हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं फिर से आपके साथ एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ जो है क्लास 10th का, जो हम रेगुलर रूटीन में कर रहे हैं। जैसे कि आज जो हमारा फोर्थ डे है, फोर्थ डे के अकॉर्डिंगली हमारा जो नया चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज मैं आपको फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगी। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आते हैं, तो प्लीज इन क्वेश्चंस की तरफ फोकस करिएगा, इनको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला गया निधि एंड शिखा हैव प्लान टू मीट एट पार्क. निधि's house is at A and Park is at B. In a figure 1, Shika's house is at point C, the coordinate of which are unknown. Point A, B, C lie on a straight line. The park divide the line joining their house such that AB ratio BC 3:2. यानी ये ए और ये बी दिया हुआ है, निधि का हाउस है, ये पार्क क्या है, बी आपको पार्क दिया गया है। उन्होंने कहा ये जो है ये 3:2 में डिवाइड है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाती हूँ तो ये ए है और ये बी है, ये जो लाइन है ये 3:2 में डिवाइडेड उसने बोली है कि ये 3:2 में है। पर अगर उन्होंने लाइन नहीं बोली, उन्होंने ये बोला कि ए बी रेशो बी सी जो है वो 3:2 है। तो अगर आप इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो इस लाइन के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन बनी हुई है ये ए और बी लाइन है, और ए और बी लाइन के अंदर सी आएगा क्योंकि पूरी लाइन जो है वो 3 है और जो बीसी जो है वो 2 दिया हुआ है। तो अगर बीसी 2 है, पूरी लाइन 3 है, तो एसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे ए और बी के पॉइंट्स हो जाएंगे। ए के पॉइंट है -2,3 और हमारे बी के जो पॉइंट है वो कितने हैं 1,6। हमें सी के पॉइंट यानी कि x, y निकालने हैं जो कि शिखा का हाउस बताते हैं। तो कभी भी रेशियोज के अंदर कोई चीज आती है तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या होगा x इक्वल टू, अब देखो m1 कौन है आपके पास, ये, और m2 कौन है ये, और m1 जो है वो 1 हो गया, x2 जो है x1 और ये x2, तो ये हो गया 1 प्लस m2 कौन है आपके पास 2, और जो आपके पास x1 है वो कितना है आपके पास -2। तो इसको डिवाइड बाय करा तो कितना आ गया 1 प्लस 2 इट इज 3। तो 1 ये 2 का 4 हो गया, 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 इट इज अ -3/3। तो कितना आ गया -1। तो x का जो पॉइंट आया वो कितना है -1। उसी तरीके से आपने y का निकाल देना है, सेम एज इट इज, बस x2 और x1 की जगह y1 y2 ले लेना। अब आप देखिए m1 क्या आपके पास 1 है और आपके पास जो है y2 कितना आपके पास 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे क्या आएगा ध्यान से देखो, m2 यानी कि 2 है, और हमारे पास जो है y1 की बात करेंगे, m2 के साथ y1 लेंगे, वो हमारा 3 है, डिवाइड बाय अगेन 3 आ गया, तो ये आ गया 6, 2 3 का 6 हो गया, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12/3, यानी यहाँ पे कितना आ गया 4। तो यहाँ पे 4 आ गया, हमारे पॉइंट के आगे -1,4। तो जो शिखा के पॉइंट आपको बताए गए सी, तो वो कितने हैं -1,4। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो शिखा का पॉइंट है ये -1 यहाँ पे हो गया, और 4 कहाँ पे आ गया ये, तो -1,4 जो है ये किसका हाउस आ गया, ये आ गया शिखा का हाउस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे शिखा के हाउस की बात हो गई। फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन द निधि हाउस एंड द पार्क। निधि का हाउस का ये रहा, पार्क का ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी ए का और बी का डिस्टेंस निकालना है। क्योंकि पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करी गई है, तो जब पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करी जाती है निधि के हाउस की, नहीं मैं शिखा का हाउस लिख रही हूँ, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, मेरे को यहाँ पे लिखना है निधि का हाउस। तो जो निधि का हाउस है वो क्या है वो चेक करिए आप, उसके पॉइंट है -2,3। तो ये छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट्स गलत ना हो। तो पॉइंट्स आपके क्या है -2,3 और ये क्या 1,6। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लेके चलना आपने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 कौन आपके पास 1, और यहाँ पे +2 आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 3 3 का 9, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 हो गया, और इसका भी करा तो ये भी कितना आ गया 9, तो √18 आ गया। आप इसको √18 भी लिख सकते हो, और आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 3 का 9 2 का 18, यानी यहाँ पे 3√2 भी लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर आ गया वो हमारा आ गया 3√2। आप √18 भी लिख सकते हो, वो भी कोई गलत नहीं करेगा। शिखा के हाउस की बात करी गई है एंड पार्क की बात करी गई है।
अब देखिए शिखा का हाउस क्या है, -1,4 और उसके पाक की बात करेगी, पाक कितना आपका 1,6। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है, तो डिस्टेंस सेम वही प्रोसीजर होगा, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, मैं y2 लिख रही हूँ, यहाँ पे x2 माइनस x1 आना है, तो यहाँ पे के 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, आपके पास ये आ गया अंडर रूट ऑफ ये 2 का स्क्वायर यानी 4 और 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो अंडर रूट कितना आ गया 8। तो आप अंडर रूट 8 भी लिख सकते हो और आप इसको 2√2 भी लिख सकते हो। सेम है निधि हाउस एंड शिखा हाउस की बात करी गई है। निधि का हाउस ये है, शिखा का हाउस कौन सा है, ये -1,4 वाला। अब आपने इस पार्ट में इसके डिस्टेंस की बात कर देनी है, ठीक है। तो अब आपने अगेन इसका डिस्टेंस निकाल देना है, तो सेम इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है। अभी मैं आपको सेकंड केस स्टडी करवाऊंगी। सेकंड केस स्टडी में आप देखिए इसमें क्या बताया गया है कि टॉप ऑफ द टेबल शोन किया गया आपके पास और 1 स्क्वायर को 1 यूनिट के इक्वल बोला गया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच एंड जी आर रिस्पेक्टिवली। एच का जो पॉइंट है वो ये वाला है, आप देख रहे हो, और जी का पॉइंट जो है वो ये वाला है। अब एच के पॉइंट में अगर आप काउंटिंग करोगे तो ये क्या आता है 1 आ गया, और यहां से आप करोगे तो 1 2 3 4 ये 5 आ गया। तो एच का पॉइंट क्या आ गया आपके पास, एच का पॉइंट आ गया 1,5। और अगर मैं जी के पॉइंट की बात करती हूँ तो जी क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 और ये क्या आ गया 1, तो ये क्या आ जाएगा 5,1। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट 1,5 और 5,1, ये आंसर है इसका। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब आपको ए और बी का पॉइंट निकालना है और उसका डिस्टेंस बताना है। अगर आप इसको चेक करते हैं तो ए पॉइंट क्या होगा, ये है आपके पास 1, यहां से ए पॉइंट आपके ए के पॉइंट निकालने हैं, तो ए के पॉइंट चेक करिए, ये क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये क्या है 1, तो ये आ गया 1,8। और उसके बाद आपने किसका डिस्टेंस निकालना, इसका पॉइंट किसका निकालना, बी का। तो आप बी का पॉइंट देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 एक्स पे, 5 कहां पे आ गया एक्स पे, और वाई पे क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 12, तो यहाँ पे आ गया बी। तो आप काउंटिंग ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 इसको 2 इसको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 12 लिख सकते हो। सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से आप बता सकते हो, जिससे आपके लिए जो करना है वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या निकालना है, इसके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या बताता है, वही सेम चीज 5 माइनस 1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर अगेन। तो ये मेरा कितना आ गया 16 प्लस 16 हो गया, 16 और 16 कितना हो गया √32। पर √32 का कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं है, तो हम उसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 1 का 2 और 2 6 का, 2 8 का, 2 4 का, 2 2 का एंड 2 1 का। तो 2 2 का 4, 2 2 का 4, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 1 2 आ गया, ये आ गया 4√2। तो इसका हमारा एक्यूरेट आंसर क्या आ गया 4√2, ठीक है। तो यूनिट्स है तो यूनिट्स लिखनी है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एंड क्यू। आपको एम और क्यू जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट बताने हैं। अब आप एम चेक करिए, एम कहाँ पे है, ये एम है, और किसका बताना है क्यू का, तो क्यू का ये है। तो बताइए एम के पॉइंट, पहले तो एम के पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एम के पॉइंट्स यहां से चेक करिए, एम के पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे 5 कॉमा क्या आ जाएगा 11, ये आपका 12 था, ये आपका 11 है, ये क्या 10, 5 कॉमा 10। उसके बाद आपने क्यू के पॉइंट्स बताने हैं। तो क्यू के पॉइंट्स कहाँ पे है, ये रे, ये क्या आ गया 8 और यहाँ पे कितना आ गया 3, तो 8,3। इसका क्या निकालना है मिड पॉइंट। किसी लाइन का मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उसकी रेशियोज 1:1 होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y का क्या होता है y1 प्लस y2/2। दिस इज कॉल्ड विच फॉर्मूला,
दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए जो हम निकालते हैं। अब देखो 5 + 8 कितना हो गया 13, तो 13/2 x के पॉइंट्स, और y के पॉइंट्स क्या आ गए 5 + 8 हो गया 13/2, 10 + 3 अगेन 13/2, 13/2 13/2, पर वो यहाँ पे कहीं पे भी आंसर नहीं है। तो अगर ये आंसर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कोई क्वेश्चन में गड़बड़ करी है या हमने गलती करी है। अगेन आप m के पॉइंट चेक कर लो एक बार। यहाँ पे ये x एक्सिस पे आपका क्या है 5 है, और y एक्सिस पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये तो भी हमारा 5 और 10 नहीं है, m का पॉइंट कोई भी गलती नहीं है। अगर आप q का पॉइंट चेक करते हो तो q का पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, यहीं पे लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे चेक करो 8 है, ये क्या है 1 2 और 3, 8,3, ये भी पॉइंट हमारा ठीक है। तो मिड पॉइंट में 5 + 8, क्योंकि x1 + x2 होता है, 5 + 8 हो गया 13, 13/2, 10 + 3 13, 13/2, तो हमारा 6.5 आना चाहिए, जो यहाँ पे आंसर नहीं है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे या तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ है, क्योंकि फॉर्मूला यही लगना है मिड पॉइंट का जो भी फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैव द सेम ऑर्डिनेट। आपने देखना है कि किसमें जो है इसके ऑर्डिनेट जो है वो सेम है। आप देखो टी पॉइंट पे जो है, टी पे और ओ पे, यहाँ पे दोनों पे जो कट करी लाइन, ये 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, ये 8 और ये 9, ये 8 सॉरी 8 पे लाई कर रहा है टी और ओ। जब टी और ओ सेम पे लाई करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर जो है ऑर्डिनेट पूछा, ऑर्डिनेट का मतलब वाई पे जहां पे मीट कर रहा है, तो वो कौन सा है टी और ओ, तो आप टी और ओ को टिक कर दोगे। जी इज टेकन एज द रीजन, उन्होंने बोला जी को अगर हम 0 0 लेके चलते हैं, जी पॉइंट जो है वो 0 0 है, जी इज टेकन एज अ रीजन एंड x एक्सिस y एक्सिस आर टेकन अलोंग gf एंड gb। ये जो आपका gf है और ये जो आपका gb है, ठीक है, इसके अलोंग की बात करेगी gf और gb के अलोंग की। उसने बोला देन द पॉइंट डिनोटेड बाय द कोऑर्डिनेट 4,2। अब 4 कहां पे, ये रहा, 2 कहां पे, ये रहा, तो ये कहां पे लाई कर रहा है, ये कहां पे लाई कर रहा है आपका 4,2 आर पॉइंट पे, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो कहां पे होगा, ये अगर आर पॉइंट है तो क्या पॉइंट होगा वो आपका होगा क्यू पॉइंट होगा। तो जो क्यू पॉइंट है, अगर आर पॉइंट कट कर, अगर जी पॉइंट ये है, एफ पॉइंट ये है, तो आर पॉइंट ये होगा और क्यू पॉइंट ये होगा। तो हमारा जो क्यू पॉइंट है वो यहाँ पे आया, तो वो कितना हुआ 8,3 हो गया। पर हमें बताना क्या है कि 4 2 है तो कहां पे लाई करेगा, तो इसके विद रिस्पेक्ट कौन सा पॉइंट आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, क्यू आंसर आएगा। तो चलिए ये वाला जो डायग्राम में थोड़ी सी यहाँ पे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स जो है यहाँ मीट नहीं कर रहा, इस वजह से इसका आंसर एक्यूरेट मिड पॉइंट का नहीं आ पाया। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग ये वाला। अब इसमें क्या, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 in order to conduct sports day activities in your school. Lines have been drawn with the chalk powder at the distance of 1 meter each in a rectangular shaped ground ABCD rectangular shaped ground है, और 100 फ्लावर पोट्स हैं। 100 फ्लावर पोट्स का मतलब एक में 10 10 10 10 हो गए, है ना। उसने कहा हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस करे गए हैं अलोंग ईच अदर अलोंग एडी में, ठीक है, शोन इन अ फिगर। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन है और यहाँ पे निहारिका यहाँ पे है, ठीक है, और जब यहाँ पे जा रही है वो ग्रीन कलर का फ्लैग उड़ा रही है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, 8th लाइन कौन सी है, ये मेरे को लग रहा है ये रॉन्ग है, क्योंकि 8th लाइन पे प्रीत ने ये फ्लैग उड़ाया और उसने 8th लाइन पे एंड पोस्ट एट द रेड फ्लैग, और उसने 8th लाइन पे जब करा है तो वहां पे उसने पोस्ट करा है रेड फ्लैग से, यहाँ पे आएगा रेड फ्लैग, सॉरी मैं 7th पे बना रही हूँ, 8th लाइन पे, 8th पे सिमिलर यहाँ पे ही आपका यहाँ पे रेड फ्लैग आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन को समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम है। तो क्या है,
पहला द पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या है? आप पहला एक्स एक्सिस पे तो 2 ही आएगा, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन निहारिका द 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, एडी यानी पूरा है तो वो कितना आ गया 100, तो जब आपने इसकी कटिंग करी तो 2,25 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ द रेड फ्लैग, रेड फ्लैग जो है 1/5 है, तो 1/5 है तो कहां पे लाई कर रहा है? 8 पे लाई कर रहा है। 1/5 ऑफ द पोजीशन ऑफ द एडी, अगेन ये कितना आ गया? 5 2 का 10 आ गया और 0, 8,20, तो 8,20 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग, आपने बताना है कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बोथ द फ्लैग का वो क्या होगा। तो सेम केस 2,25 और आपने क्या करना है 8,20 जो है ये हमारा है, ये हमारा जो है रेड ग्रीन फ्लैग था और ये हमारा रेड फ्लैग है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस इसका? वैसे ही अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 8 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास 6 का स्क्वायर, और 25 ये -5 का स्क्वायर आ गया, वो तो वही होता है, एंड -5 का स्क्वायर यानी 25 भी हो जाएगा। 36 प्लस कितना आ गया 25 आ गया, तो ये आ गया √61 आ रहा है, तो ये √61 आंसर हो गया। नेक्स्ट है if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अब उसने बोला कि अगर रश्मि ने अपना जो if Rashmi has to post a blue flag, अगर रश्मि ने ब्लू फ्लैग करना है वहां पे पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन बनी हुई है यानी ये जो लाइन है इसकी ग्रीन की और रेड फ्लैग की, यानी 2,25 है, 2, जो हमारा पॉइंट है क्या है 2,25 ए का जो ग्रीन फ्लैग का है, और रेड फ्लैग का जो पॉइंट है वो कितना है हमारा 8,20, इसका इसके हाफ में, तो हाफ का मतलब क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स के लिए क्या बताता हमारा x1 प्लस x2.2 यानी 10.2 कितना हो गया 5, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2.2, 25 प्लस 20 कितना हो गया 45, एंड 45 डिवाइड बाय हम 2 कर लेते हैं, तो 2 का 4 हो गया, 2 का 4 25 का, यानी 5,22.5, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है इफ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड, अब जो ग्रीन और रेड, अब आप देखो यहाँ पे ग्रीन और रेड की बात करी गई है, ये ग्रीन है और ये रेड फ्लैग है। इफ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग के और इसके 1/4 डिस्टेंस, जब 1/4 डिस्टेंस की बात करी गई है दोनों के, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि अलग अलग आ गया। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स ऑलरेडी है, क्या है 2,25 है और यहाँ पे कितने हैं 8,20 है, तो लगा दीजिए सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला से आप इजिली निकाल सकते हो। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, एक्स के लिए क्या है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए क्या है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है, जब हमें कोई रेशियोज की बात करी जाती है तब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये वाला पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो ये एमसीक्यूज है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -3, -4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, जैसे ये देखिए अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, यानी ग्राफ राइट, ये एक्स है और ये क्या होता है एक्स डैश, और ये वाई है और ये वाई डैश। ठीक है, अगर -3 और -4 बोला जाए तो वो कहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो -3 और यहाँ पे -4 होता, जैसे मैं करके बता देती हूँ, ये -1 -2 और ये क्या है -3, वैसे यहाँ पे -1 -2 -3 और -4 है, तो आप देखिए -3 -4 कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, और यहाँ से इस एक्स एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं कितना है 1 2 3 एंड 4, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा 4 आंसर आएगा। क्लियर है सबको?
तो ये था हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट, if a m by 3 comma 5 is the midpoint of the line joining the point q and r, ये q है और ये r है। q के पॉइंट क्या है -6,7, r के पॉइंट कौन है -2,3। उसने कहा कि जो यहाँ पे मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है आपको m/3 और 5। आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है m की वैल्यू। तो आपको पता है ये क्या हो गया x और y, ये क्या होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 y2। चलिए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है x इक्वल टू x1 प्लस x2.2 और y1 प्लस y2.2। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, x1 क्या है -6 और ये क्या है -2 डिवाइड बाई 2 यानी कि -8/2, कितना आ गया -4। और y कितना आ गया आपके पास y1 प्लस y2.2 यानी 7 प्लस 3.2, तो ये कितना आ गया 10/2, तो ये कितना आ गया 5। तो क्या आ गया -4,5। तो -4,5 x और y के पॉइंट्स आ गए। अब ध्यान से देखो x क्या है m/3 विच इज इक्वल टू -4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -12। ठीक है, तो ये रहा -12। अगर y के अकॉर्डिंग चलते हो वो तो 5 इक्वल टू 5 ही आ गया, वो तो जरूरत ही नहीं है, हमें एमसीक्यू में पूछा है, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो चीज निकालनी है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते थे। पर मैंने आपको प्रॉपर मिड पॉइंट से करवाया कि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए, इफ द पॉइंट पी के कॉमा 0, यानी ये है पॉइंट पी जो के कॉमा 0 है, ये देखो इसमें divide the line segment joining the point A 2, -2 and B -7, 4 in the ratio 1:2, find the value of K। तो क्या आ गया जी यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला आ गया, सेक्शन फॉर्मूला, वही जो मैंने अभी आपको करवाया है केस स्टडी का क्वेश्चन। और मैंने बोला था लास्ट में आपको कि खुद करना है, वो इस तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पे x और x दिया है तो k हो गया x, और क्या होता है पहले तो मैं सेक्शन फॉर्मूला बता देती हूँ। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है k की, तो आप एक के साथ ही निकाल दो, यानी x क्या है k, तो उसको लेके निकाल दो। m1 क्या है आपके पास 1, x2 आपके पास देखिए क्या है -7, और हमारे पास m2 क्या है 2, और हमारे पास x1 कौन है 2, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इट इज 3। इस तरह से पुट करना, ये आ गया -7 और ये कितना आ गया 4, ये -3 बाय और ये आ गया -1, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया -1, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज। आपको चेक करना है किस तरह से किस क्वेश्चन को करना है। मोस्टली इस चैप्टर के अंदर 3 ही फॉर्मूलाज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, जो किसी लाइन के डिस्टेंस के बारे में वो बताता है। लाइन का डिस्टेंस तो हम लोग स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं जैसे x1 और y1, x2 और y2, आपने उसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम हम बात करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला की। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए x1 प्लस x2.2, y के लिए y1 प्लस y2.2। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है सेक्शन फॉर्मूला की, जो हमने अभी करा है। सेक्शन फॉर्मूला जो किसी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, सेक्शन में डिवाइड करता है, तो उसमें हम रेशियोज दी होती हैं और हम क्वेश्चन को निकालते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, इफ 1 2 4 y, यानी मान लो a है 1,2, आपने खुद से इसके नाम दे देने ऑर्डर्ड पेयर के। तो ये है आपका c x,6 और ये है आपका d पॉइंट 3,5। सॉरी, उसने क्या बोला है कि ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, मतलब वर्टिसेस दिए गए हैं, ये पैरेललोग्राम के हैं। ये पैरेललोग्राम है, ए मान लो ये ए है, बी है, सी और डी, टेकन इन ऑर्डर
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जैसा कि आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी यहाँ ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो यानी यहां से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम एसी लाइन लेंगे तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और बीडी लाइन भी लेंगे वहां पे भी हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो पहले आप लिख दोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे पहले ए और सी लाइन का मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट हम किसका लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC विच इज इक्वल टू मिड पॉइंट, या डायगोनल ऑफ AC इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ BD हम ले लेते हैं और उसका बाइसेक्ट। तो मिड पॉइंट ऑफ हम क्या निकाल लेंगे, BD का। और यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे आ जाएंगे आपका, किस तरह से, A के पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे आप 1,2 और B के पॉइंट 4,y और यहाँ पे x, 6 और 3,5। तो आप लिख लोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो इस तरह से हम मिड पॉइंट ऑफ AC जब ले रहे हैं तो वहां क्या ले लेंगे, 1 + x डिवाइड बाय 2, ये x के हो गए, और y के क्या हो गए, 2 + 6 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 4 + 3 डिवाइड बाय 2, y + 5 डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 1 + x/2, यहाँ पे 8/2 यानी कि 4 हो गया, यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पे y + 5 डिवाइड बाय 2। इक्वालिटी में हम x को x के साथ, y को y के साथ लेके चलेंगे, यानी कि 1 + x/2 विच इज इक्वल टू 7/2। 2 से 2 काट दो, चाहे इधर लेके कटिंग कर दो। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो y कैसे निकालोगे आप, सेम उसी तरीके से 4y + 5 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4। तो y + 5 इक्वल टू 8 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये इस तरह से आपके x और y के पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the coordinate of the point on the x-axis which is equidistant from the point A 2, -5 and B -2, 9। हमारे पास ना A पॉइंट है और हमारे पास ना B पॉइंट है। A पॉइंट जो है 2, -5 है और B पॉइंट जो है -2, 9 है। ठीक है, और वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। वो बताना है जो आपने कोऑर्डिनेट बताना है ऑफ अ पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, जो A और B के इक्वल डिस्टेंस पे है ना। मान लो कि यहाँ पे मैं x, 0 लिख लेती हूँ, इसको P नाम दे देती हूँ। ठीक है, फ्रॉम A एंड B तो आप AP बोल सकते हो, आप लिख सकते हो AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस की बात करी गई है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन आ गया। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया तो यहाँ पे AP की बात करी जाए तो क्या आएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √ऑफ BP। BP का मतलब x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, A का स्क्वायर प्लस B। पहले तो आप एक काम करो, √, को √, से काट दो, दोनों साइड कट जाएंगे। यहाँ तो आप स्क्वायर भी यहाँ डायरेक्ट ले सकते थे, दोनों तरीकों से कर सकते थे। जब √, कट गया तो बच गया x - 2 का होल स्क्वायर। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2AB। आगे ये 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 25। आगे x A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +81 ही हो जाएगा। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, ये -4x, इधर आके -4x हो गया। 25 और 4 कितना होता है, 29। तो 85 - 29 कर दीजिए, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, ये -8x आ गया। अब देखिए 5 में से 9 तो पॉसिबल नहीं है, 15 में से 9 गया तो 6 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 7 में से 2 गया, 5 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 56/-8 यानी -7 वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। अब सेम AP BP के अकॉर्डिंगली हमने निकाल दिया। तो हमारी जो पॉइंट है P
P के पॉइंट, उसने कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स एक्सिस पूछा है, तो वो क्या आ जाएंगे -7,0। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन। याद रखना कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस का इक्वली डिस्टेंस। ये क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 6, 8। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों ने ये क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, मतलब ज्यादातर चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें एक लाइन बनानी है, ठीक है। जैसे मान लो ये पी और क्यू एक लाइन है और इसके पॉइंट्स है 3, -1 और क्या लिखा हुआ है 6, 8। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि ये जो लाइन है ये ट्राइसेक्ट करती है और आपने उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ट्राइसेक्शन के अंदर। यानी यहाँ पे एक है तो 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट और 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जैसे मान लो इसको मैं आर नाम दे देती हूँ, इसको एस नाम दे देती हूँ। आपको इस आर और एस के पॉइंट्स बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने कि वो क्या होंगे। जैसे कि आप देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अगर हम इसको रेशियो वाइज बताएंगे, क्योंकि ट्राइसेक्ट करने का मतलब, ट्राइसेक्शन का मतलब इक्वल पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर मुझे आर निकालना होगा तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, मैं उसको लिख सकती हूँ 1:2। और अगर मुझे एस निकालना होगा तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ 2:1, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो जब मैं क्या लिखूंगी, आर डिवाइड्स द लाइन इन 1:2। तो इस तरह से आपने एक पी पॉइंट ले लेना है, एक क्यू पॉइंट ले लेना है और इसको 1:2 में डिवाइड करके बता देना है। जैसे ये लाइन है, ये पी होगी, ये क्यू होगी, यहाँ पे हमने ले लिया 1:2 और इसके जो इसको नाम क्या दिया था मैंने, आर। तो मेरे को आर के पॉइंट्स बताने हैं और यहाँ पे 3, -1 ही लेना है और यहाँ पे क्या लेना है 6, 8। तो आर के पॉइंट्स मेरे को निकालने हैं। तो आपको पता है कि जैसे जब कोई चीज डिवाइड करती है तो वो सेक्शन फार्मूला में करेगी। रेशियोज में जब कोई चीज, जब भी कोई लाइन रेशियोज में डिवाइड करती है तो वहां पे हमेशा सेक्शन फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के लिए आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मुझे y निकालना है तो वो क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो उससे मैं r निकालूंगी। अब मुझे x के पहले x की वैल्यू चाहिए, r के लिए है ना, x और y दोनों ही चाहिए मेरे को। तो अगर मुझे x निकालना है तो m1 कौन है मेरे पास, ये m1 होता है और ये क्या होता है m2 और ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। अब क्या होगा m1 का मतलब क्या होगा 1 मल्टीप्लाई x2 का मतलब कौन होगा 6, ठीक है, प्लस m2 कौन हुआ 2, x1 कौन हो गया हमारे पास 3, डिवाइड बाय हमें किससे करना है 1 प्लस 2, क्योंकि m1 प्लस m2 हो गया, ये आ गया 6 और ये भी कितना आ गया 6 डिवाइड बाय 3, 6 प्लस 6 कितना होगा 12 डिवाइड बाय 3 करा तो कितना आ गया 4। ठीक है, सेम इसी चीज को करेंगे हम लोग। y के जब निकालने हैं तब क्या लिखेंगे m1 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 8, m2 कौन है 2 एंड मल्टीप्लाई विद y1 कौन है -1 डिवाइड बाय किससे करना है m1 प्लस m2 यानी कि अगेन 1 प्लस 2। तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 डिवाइड बाय क्या आ गया 3 और ये कितना बन गया हमारे पास 6, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 डिवाइड बाय जब हम लोगों ने 3 कर दिया तो कितना आ गया 2। इस तरह के इसके जो पॉइंट्स क्यू आर के जो पॉइंट बन गए वो हमारे क्या बन गए, आर के पॉइंट जो हमारे बने वो बने 4, 2। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब सेम एज इट इज हमें एस निकालना है। तो एस के लिए अगेन यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पी लिख दो, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे एस। और ये 2:1 में डिवाइड कर रही है। अगेन यहाँ पे 3, -1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 8 आ जाएगा। और एस के पॉइंट अगेन आपको इसके एक्स और वाई निकालने हैं। सेम यही फॉर्मूला से हम निकालेंगे, सेम एज इट इज। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सीधा ही मैं यहाँ पे बताऊंगी कि x के लिए मेरे को क्या करना होता है। ये क्या है आपका अगेन m1 m2, ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। अब क्या है हमारे पास, हमें क्या निकालना x निकालना है, तो यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा वही अगेन क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 आ जाएगा। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 12 प्लस 3 आया डिवाइड बाय 3 आया 15/3 तो हमारे पास कितना आ गई 5 आ गया।
अगेन अब जब मेरे को y के पॉइंट्स निकालने हैं तो y के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे ये निकालना है, यहाँ पे सिर्फ y1 और y2 लेके चलेंगे। जैसे मैंने 2 लिया तो मल्टीप्लाई इधर 8 ले लेंगे, प्लस हमने 1 से मल्टीप्लाई इसको करना -1 को, 1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय अगेन 3, 2 8 का 16, 16 -1/3 यानी 15/3, तो कितना आ गया अगेन 5। तो जो मेरे Q के पॉइंट्स आ गए, जो मेरे सॉरी S के पॉइंट्स आ गए, वो मेरे क्या आ गए, वो आ गए मेरे 5,5। ठीक है, तो यहाँ पे S के पॉइंट R के दोनों के ही निकालने थे, दोनों के पॉइंट्स हमने इस तरह से निकाल दिए, वो आगे 5 5 और ये कौन क्या आगे 4 और 2। कैलकुलेशन आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना आई हो, क्योंकि मोस्टली होता क्या है जब हम M1 M2 वगैरह लेते हैं ना, तो M1 X2 जैसे M1 Y2 लेना है तो Y2 लेना है, तो मैं M1 1 है और ये क्या 8 है, और ये M2 Y1 लेना है तो यहाँ क्या 2 है, यहाँ क्या -1 है। तो क्या होता है कि कई बार गलती से बंदा उसमें मिस्टेक कर सकता है, तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से आपने देखना है ताकि आपकी गलती ना हो पाए। तो चलिए मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पॉइंट P divides the line segment joining the point A, B and B such that AP over AB 1/3। तो ये ना जैसे हमने केस स्टडी में क्वेश्चन करा था ना कि AB रेशियो BC, ये उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बट वहां पे केस स्टडी था, यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AB लाइन को, ये A और B लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक P पॉइंट है। अब उसने कहा A के पॉइंट है 2,1, B के पॉइंट है 5,-8 और सच दैट AP रेशियो AB विच इज इक्वल टू 1:3। तो देखो A से P लिया तो वो तो 1 आ गया, पर अगर A से B ले रहे हो आप, A से B, तो वो कितना था 3, तो ये हमारा कितना बच गया 2, तो 1:2 का बन जाएगा इस तरह से। अब आपको क्या निकालना, P लाइज ऑन द लाइन दिस, P लाई कर रही है इस लाइन के ऊपर, 2x - y + k = 0 और k की वैल्यू निकालनी है। हम पहले क्या करेंगे, P के पॉइंट्स निकालेंगे जो x y होंगे और उनको इसके अंदर पुट करेंगे जिससे k की वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन फार्मूला वही आपका कौन सा वाला, सेक्शन फार्मूला, क्योंकि सेक्शन की बात करी गई है, m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाय m1 + m2, y के लिए m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाय m1 + m2। x है तो x के लिए आप क्या लिखोगे, m1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई विद x2 यानी कि 5 प्लस m2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई x1 यानी कि 2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया 3, 1 + 2 3 हो गया। सेम y के केस में आ जाइए, वहां पे क्या आ जाएगा m1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई m1 y2 यानी कि -8 प्लस m2 क्या है 2 मल्टीप्लाई y1, तो y1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3। अब देखिए यहां पे क्या आया 5 + 4 डिवाइड बाय 3 यानी कि 9/3, ये आ गया हमारे पास 3, -8 + 2 डिवाइड बाय 3, ये आ गया -2, तो 3, -2, 3, -2 यहाँ पे पॉइंट आ गए, जो P के पॉइंट आए वो क्या है 3, -2। तो x और y की वैल्यू जो आ गई वो आपने इस लाइन में पुट करनी है ताकि आपके k की वैल्यू आ जाए। तो 2 कितना, ये आ गया 3 x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, माइनस माइनस +2 हो गया प्लस k, 3 2 का 6 + 2 8 हो गया, 3 2 का 6 और 6 + 2 यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -8। ठीक है, तो अगर कोई कैलकुलेशन वाइज थोड़ी मिस्टेक होगी इसको चेक कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सही है। k की वैल्यू आपकी -8 आ जाएगी, x की और y की वैल्यू यहाँ पे आ गया 3, यहाँ का आ गया -2, तो यहाँ पे 3 है तो 3 2 का 6, ओ सॉरी ये देखो यहाँ पे कर दी ना मिस्टेक, यहाँ से देख लीजिए एक बार दोबारा।
तरह से। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। 2x की जगह पे आ गया 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया 2 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। 3 2 का 6 प्लस 2 हो गया प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, 2 3 का 6 तो 8 ही आया। 8 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -8। ठीक है, 3 2 का 6 प्लस 2 आ गया प्लस के। हाँ जी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है कि a line intersects the y-axis and the x-axis at the point P and Q respectively. If 2, -5 is the midpoint of PQ, then find the coordinate of the P and Q. ये देखिए, ये हमने बना लिया इस तरह से और उन्होंने बोला कि a line intersect at the y-axis and x-axis. एक लाइन है जो x एक्सिस और y एक्सिस पे कट कर रही है, उसका मिड पॉइंट जो है वो इफ 2, -5 तो ऑब्वियसली 2 यहाँ पे आएगा और सॉरी 2 यहाँ पे आएगा और -5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आप 2, -5 लिख सकते हो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट अ पॉइंट P एंड Q। यहाँ पे ना एक लाइन जो है वो कट कर रही है और कट करती हुई ना जा रही है जो x एक्सिस और y एक्सिस पे कट कर रही है। ठीक है, अगर x एक्सिस पे कट करेगी तो वहां पे आएगा x, 0। ठीक है, और अगर वो y एक्सिस पे कट करेगी तो वहां पे आ जाएगा 0, y। ऐसे ही होगा। और जो पॉइंट है इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, जो p और q है यानी p और q है उसका मिड पॉइंट जो है वो आपको क्या दिया गया 2, -5। तो आपको करना क्या, फाइंड द देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। आपको p और q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि वो क्या होंगे। ठीक है, कभी भी कोई लाइन y एक्सिस पे होती है तो अगर y एक्सिस आता है तो उसका मतलब होता है कि 0, y। अगर x एक्सिस पे लिखा आता है तो उसका मतलब होता है कि आपका x, 0 ही होता है। अब इन दोनों के मिड पॉइंट की बात करी गई है तो वो आपको दिया हुआ क्या 2, -5। 2, -5। तो यहाँ पे एक लाइन बना लेती हूँ, ये x, 0 है, ये 0, y है और इसका मिड पॉइंट है 2, -5। इस तरह से इसको बता देते हैं। तो अब क्या होगा, इस लाइन के बीच में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगेन क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, x क्या आपको दिया हुआ 2, x1 क्या दिया हुआ x एंड x2 क्या दिया हुआ 0 डिवाइड बाय 2। तो 2 2 का 4 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। y है, y आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे -5 और यहाँ पे y1 कितना दिया हुआ आपको 0 एंड y2 आपको कितना दिया हुआ y डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे आ गया -10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -10। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -10। तो इसके जो पॉइंट p के जो बने वो आपके क्या बने, यहाँ पे जहां पे आपको p बोला गया है तो p पॉइंट जो है वो कहाँ पे है आपका y एक्सिस पे। अगर p पॉइंट y एक्सिस पे है, p पॉइंट जो है y एक्सिस पे है और Q पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है तो इसका मतलब इसको आप P और इसको Q लिख सकते हो। और अगर यहाँ पे है तो x का आ गया 4, 0 ये P पॉइंट आ गया और दूसरा हमें क्या बोला गया, इंटरसेक्ट y एक्सिस एट P पॉइंट। y एक्सिस एट P पॉइंट है तो ये मैं गलत लिख रही हूँ क्योंकि y एक्सिस है तो यहाँ पे P नहीं आएगा, यहाँ पे Q आएगा और वहां पे P आएगा। ये Q आएगा और यहाँ पे P आएगा। तो अगर P y एक्सिस पे है तो वहां पे क्या आ जाएगा 0, y की वैल्यू -10, ये आएगा आपका P। और जो Q आएगा वो कहाँ पे लिया हुआ x एक्सिस पे, तो x एक्सिस की वैल्यू 4 है तो वहां पे बनेगा 4, 0। तो इन बातों का ध्यान रखना आप लोगों ने कि P Q लाइन अगर मैंने ड्रॉ करी है, यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल सही करी है P और Q, यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े मैंने इस तरह से ले लिए थे तो थोड़े इसको क्लीन करके लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपका P पॉइंट है, यहाँ पे आपका Q पॉइंट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। कैसे करना, मिड पॉइंट फॉर्मूला से इस तरह से हमने सॉल्व करा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बहुत ही ध्यान से करने हैं।
इन क्वेश्चंस में मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूं, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही कंसेप्ट्स आते हैं बार बार। पहला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, तीसरा आपका सेक्शन फॉर्मूला, और इन्हीं 3 फॉर्मूला से ही ये चैप्टर पूरा कवर अप हो जाता है, चाहे वो केस स्टडी है, चाहे वो एमसीक्यूज है, और चाहे वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है इन चीजों की, आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर लोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो अगर कुछ भी समझ में नहीं आता आप लोगों को, या समझ में आता है तो ओके लिख के जरूर भेजा करो कि यस मैम हमें क्लियर हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय।